बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रातों में गश्त। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रियाया के खबरगिरी के लिए बदवी का लिबास पहनकर मदीना तैयबा के अतराफ में रातों को गश्त लगाया करते थे। एक बार हस्बे मामूल आप गश्त लगा रहे थे कि उन्होंने सुना एक औरत कुछ अशार पढ़ रही है, जिसका खुलासा यह है कि रात बहुत हो गई और सितारे चमक रहे हैं, मगर मुझे यह बात जगा रही है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। तो मैं खुदाए ताला की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मुझे अल्लाह के अजाब का खौफ न होता तो इस चारपाई की चूलें हिलती, लेकिन मैं अपने नफ्स के साथ उस निगहबान और मुवक्किल से डरती हूँ जिसका कातिब कभी नहीं थकता। अशआर को सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत से दरियाफ्त फरमाया कि तेरा क्या मामला है कि इस किस्म के अशआर पढ़ रही है। उसने कहा कि मेरा शौहर कई माह से जंग पर गया हुआ है, उसी की मुलाकात के शौक़ में यह अशआर पढ़ रही हूँ। सुबह होते ही आपने उसके शौहर को बुलाने के लिए कासिद रवाना फरमा दिया, और चूँकि आपकी जोजाए मोहतरमा वफ़ात पा चुके थे, इसलिए आपने अपनी साहबजादे उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया कि औरत कितने ज़माने तक शौहर के बगैर रह सकती है। इस सवाल को सुनकर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शर्म से अपना सर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया कि खुदाए ताला हक़ बात में शर्म नहीं करता। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हाथ के इशारे से फरमाया कि 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 4। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म जारी फरमा दिया कि ला यजबसुल मैं होसे फ़ौकल अर्बअति अशहर, यानी 4 महीने से ज़्यादा किसी सिपाही को जंग में न रोका जाए। तारीख़ुल खुलफा। एक रात आप गश्त फरमा रहे थे कि एक मकान से आवाज़ आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। दूसरी आवाज़ आई जो लड़की की थी, माँ अमीरुल मोमिनीन का हुक्म तुझको याद नहीं रहा जिसमें ऐलान किया गया है कि दूध में कोई शख्स पानी ना मिलाए। माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने नहीं आएंगे, पानी मिला दे। लड़की ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि खलीफा के सामने इताअत का इकरार और पीठ पीछे नाफरमानी। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आपने उनसे फरमाया कि इस घर को याद रखो, सुबह के वक्त हालात करके मुझे बताओ। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरबार खिलाफत में रिपोर्ट पेश की कि लड़की बहुत नेक, जवान और बेवा है, कोई मर्द उनका सरपरस्त नहीं, माँ बेसहारा है। आपने उसी वक्त अपने लड़कों को बुलाकर फरमाया तुम में से जो चाहे उस लड़की से निकाह कर ले। हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयार हो गए। उस बेवा लड़की को बुलाकर हज़रत आसिम से अक़द करके अपनी बहू बना लिया। अस्क़ाए मुबस्सरा। इस वाक़या को एक गैर मुक़ल्लिद मौलवी ने एक जलसा में बयान करने के बाद इन लफ्ज़ों में तबसरा किया कि देखो, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने आला ख़ानदान के होते हुए ने लड़के की शादी एक ग्वालन से कर दी, लिहाजा हनफियों का कुफ़ा वाला मसलक गलत है। इत्तेफाक से उस जलसे की तकरीर सुनने के लिए एक सुन्नी हनफी मौलवी भी गए थे। गैर मुक़ल्लिद की इस तकरीर से मुतासिर होकर उन्होंने ख्याल कायम कर लिया कि वाकई कुफ़्र का मसला गलत मालूम होता। यह बात उन्होंने एक सुन्नी हनफी मुफ्ती से बयान की तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि गैर मुक़ल्लिद ने फ़रेब से काम लिया जिसे आप भाप न सकें। हनफियों के यहाँ लड़के की तरफ से कुफ़्र होने का एतबार नहीं है। वह छोटी बिरादरी और बहुत कम दर्जे की लड़की को से भी निकाह कर सकता है। कुफ़्र होने का एतबार सिर्फ लड़की की तरफ से है कि बालिग होने के बावजूद वली की रजा के बगैर गैर कुफ़्र से निकाह नहीं कर सकती, जैसा कि फ़िक़्ह हनफी की किताबों में मज़कूर है। तो मौलवी साहब ने इकरार किया कि वाकई में गैर मुक़ल्लिद के फ़रेब में आ गया था। इस पर हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इसीलिए बद मज़हबों की तकरीर सुनने से मना फरमाया गया है कि आप जब 10 साल इल्म दीन हासिल करने के बावजूद उसके फ़रेब में आ गए तो आम का क्या हाल होगा। किसी मौलवी की तकरीर का सुनना भी दीन का हासिल करना है। और हदीस शरीफ में है उन्जरा व अम्मन ताहलूना दीनकुम, यानी देख लो कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। रवाहु मुस्लिम मिशकात 37। लिहाजा किसी मद मज़हब की तकरीर सुनना हराम व नाजायज़ है। और जो लोग यह कहते हैं कि हम पर किसी बद मज़हब की तकरीर का असर नहीं हो सकता,
यह बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं। जब 10 साल के पढ़े हुए मौलवी पर बदमज़ाक की तकरीर का असर पड़ गया तो दूसरे लोगों को ऐसे लोगों को समझ अता फरमाया और बदमज़ाकों की तकरीर से दूर रहने की तौफीक रफ़ीक बख्शे। आमीन।